ओ सूरमा, आज हम तुमको बताएंगे कि हम कितने बड़े सूरमा हैं। सुरमा तो तुम्हारा आज हम बनाए और वो सुरमा तुम्हारे पिछवाड़े लगाएंगे। दोस्तों, बिहार के नवगछिया में एक दबंग नेता का राज चलता था। हत्या, रंगदारी, वसूली, बालू तस्करी, गांजा चरस की तस्करी सब उस नेता के इशारे पर होता था। कोई भी उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकता था। पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी उसके इशारे पर नाचते थे। पुलिस वाले क्या मजाल कि उसे गिरफ्तार कर लिया, उसे छू भी ले। लेकिन दोस्तों, एक दिन उसी इलाके के एक थाने में एक जांबाज, निडर, बहादुर और साहसी इंस्पेक्टर की पोस्टिंग होती है और उस इंस्पेक्टर की टकराव उस नेता से होता है और वो बहादुर इंस्पेक्टर उस नेता की राजनीतिक करियर को जमीन के नीचे दफन कर देता है। दोस्तों, ये सब इतना आसान नहीं था क्योंकि उस इंस्पेक्टर को अपने ही महकमे के बड़े बड़े ऑफिसर से पंगा लेना पड़ा। आइए दोस्तों, उस इंस्पेक्टर की बहादुरी कहानी को जानते हैं विस्तार से। कैसे उसने नेता के नाक में दम कर दिया, अपने अफसरों को घुटने पर बैठने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, कहानी शुरू करूं इससे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। आप लोग काफ़ी हमें मदद करते हैं, हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। दोस्तों, अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। दोस्तों, एक कहानी की शुरुआत बिहार के नवगछिया से होती है। नवगछिया जिला के इलाके में एक नेता बलवंत बिहारी का बहुत ही सिक्का चलता था। बलवंत बिहारी अपने आप को उस एरिया का राजा कहता था और था भी ऐसा, क्योंकि कोई भी आदमी बलवंत बिहारी के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते थे। ऐसा नहीं था कि वो जनता का सेवक था, वो जनता के ऊपर राज करने वाला एक माफिया था। पुलिस वाले की हिम्मत नहीं होती थी उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की या उसकी तरफ देखने की, क्योंकि पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी उसके इशारे पर नाचा करते थे, उसके जेब में रहा करते थे। थाना में पुलिस वाले ड्यूटी तो सरकार की करते थे, वर्दी सरकार की पहनते थे, तनख्वाह सरकार से लेते थे, लेकिन काम और जी हजूरी उस नेता बलवंत बिहारी करते थे। बलवंत बिहारी जिसे चाहे उसे गिरफ्तार करवा दे, जिसे चाहे उसे छुड़वा दे। ऐसा नहीं था कि उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठी। बहुतों ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाया, लेकिन जिसने आवाज़ उठाया उसकी आवाज़ सदा सदा के लिए दफन कर दिया गया। वो गुमनामी की दुनिया में गुम हो गया, उसका आज तक पता नहीं। लेकिन कहते हैं दोस्तों, ऊपर वाले घर न्याय है, देर है भले ही लेकिन अंधेर नहीं। दोस्तों, बिहार के नवगछिया थाना में एक जांबाज, निडर और साहसी इंस्पेक्टर राम लखन पांडे की पोस्टिंग होती है और राम लखन पांडे अपने स्वतंत्र काम के लिए जाने जाते थे। उन्हें दबाव में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्हें अपराध और अपराधी से काफ़ी नफरत था और कानून के दायरे से हटकर काम किया करते थे, लेकिन हमेशा कानून की रक्षा किया करते थे। वर्दी को अपना भगवान मानते थे। दोस्तों, जैसे ही वो नवगछिया थाना आते हैं, अब पुराने फाइलों को देखने लगते हैं। दोस्तों, उस थाने में आधे से अधिक फाइल नेता बलवंत बिहारी की थी। उसके ऊपर सैकड़ों केस दर्ज थे, लेकिन किसी पुलिस वाले की औकात नहीं थी उस पर हाथ डाल दे। दोस्तों, इंस्पेक्टर राम लखन पांडे अपने सब इंस्पेक्टर ललन यादव को बुलाते हैं और बोलते, ललन भाई, ये क्या है? आधे से ज़्यादा फाइल तो बलवंत बिहारी के नाम से है। आखिर ये बलवंत बिहारी है कौन? दोस्तों, ये नाम सुनते ही सब इंस्पेक्टर ललन यादव एक बार चौंक जाता है और बोलता है, साहब, ये बलवंत बिहारी यहाँ का विधायक है। इस इलाके में कानून का नहीं, बलवंत बिहारी का राज चलता है। हम पुलिस वाले भी उससे डरते हैं। दोस्तों, ये सुनकर इंस्पेक्टर राम लखन पांडे बोलते हैं, यादव जी, ये बिल्कुल गलत बात है। पुलिस वाले को डरना शोभा नहीं देता। कानून ने हमें वर्दी दी है अपराधियों में डर पैदा करने के लिए, न कि डरने के लिए। आज से पुलिस वाले का डरना बंद, और जाइए उस बलवंत बिहारी को गिरफ्तार करके लाइए। बहुत सारे केस पेंडिंग पड़े हैं। दोस्तों, मरता क्या नहीं करता। अनिच्छा से एसआई ललन यादव बलवंत बिहारी के बंगले पर पहुंचता है उसे गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन दोस्तों, बिहार में चुनावी माहौल चल रहा है और नेता बलवंत बिहारी चुनाव की तैयारी में जुटा हुआ था। कहीं भाषण प्रोग्राम चल रहा था, वो अपने बंगले पर नहीं मिलता है और बंगले पर उसके जो चमचे मौजूद थे, उसके गार्ड जो मौजूद थे, दोस्तों, वो कम पावरफुल नहीं थे। जैसे उन्हें पता चलता है कि सब इंस्पेक्टर ललन यादव उन्हें गिरफ्तार करने आया है, दोस्तों, पहले तो वो हंसते हैं, उसके बाद ललन यादव काफ़ी बेइज्जती करते हैं। दोस्तों, उसे मारते नहीं, बाकी सब कर्म उसका कर देते हैं। काफ़ी बेइज्जत होकर ललन यादव वापस थाने आता है। इंस्पेक्टर राम लखन पांडे बोलते हैं, क्या हुआ यादव जी, आप तो गए थे नेता को पकड़ने के लिए, खाली हाथ क्यों आए? बोला, सर, वो बंगले पर नहीं थे। उसके बाद इंस्पेक्टर राम लखन यादव बोलते हैं, यादव जी, आप थाने का ख्याल रखिएगा तो हम एरिया में गश्त मार के आते हैं।
दोस्तों 2 कांस्टेबल को लेकर वो निकल जाते हैं। इधर दोस्तों जैसे ही नेता बलवंत बिहारी को ये पता चलता है कि सब इंस्पेक्टर ललन यादव उसे गिरफ्तार करने आया था, सीधा वो थाने में धमकता है। और जैसे ही उसका सामना सब इंस्पेक्टर ललन यादव से होता है दोस्तों, नेता उसके ऊपर टूट पड़ता है, गालियां की बौछार कर देता है और गाली देता हुआ बोलता है, साले ललन, तेरी इतनी औकात, तू मुझे गिरफ्तार करने आया था, आज मैं तुम्हें बताता हूँ तेरी औकात क्या होती है। तेरे ही थाने में घुसकर आज तुझे ही पीटूंगा, तब तुम्हें तेरी औकात की पता चलेगी। अब पुलिस वाले को भी ये सबक मिलेगा कि पुलिस की औकात क्या होती है। और दोस्तों ये कहकर ललन यादव को थप्पड़ पे थप्पड़, थप्पड़ पे थप्पड़, थप्पड़ पे थप्पड़ मारते चला जाता है। सारे पुलिस वाले चुपचाप ये तमाशा देख रहे थे। जब वो नेता बलवंत बिहारी का दिल भर जाता है तो गालियां देता हुआ वहाँ से निकल जाता है। दोस्तों ललन यादव अपने कुर्सी पर सिर झुकाए अपमान से अपमानित होकर चुपचाप बेइज्जत होकर बैठे हुए थे और कांस्टेबल उन्हें दिलासा दे रहे थे। तभी इंस्पेक्टर राम लखन पांडे वहाँ पहुँचते हैं और उसका यह हालत देखकर एक कांस्टेबल से पूछते हैं क्या हुआ। दोस्तों वो कांस्टेबल सकपका जाता है और कुछ भी नहीं बताता है। जब राम लखन पांडे ललन यादव से पूछते हैं कि बात क्या है, पूरी बात बताओ, दोस्तों सब इंस्पेक्टर ललन यादव राम लखन पांडे को सारी बात बता देता है। दोस्तों फिर क्या था, 3-4 कांस्टेबल को दौड़ाते हैं कि पता करो वो नेता बलवंत बिहारी कहाँ मिलेगा, और अपने कई मुखबिरों को लगा देते हैं कि तुरंत पता करके बताओ कि नेता बलवंत बिहारी कहाँ मिलेगा। दोस्तों 15 से 20 मिनट ही बीते थे, एक मुखबिर का फ़ोन आता है, बोलता है साहब नेता बलवंत बिहारी का भाषण होने वाला है, यहाँ वो भाषण देने वाला है, उसे काफ़ी समर्थक जुटे हुए हैं। दोस्तों फिर क्या था, इंस्पेक्टर राम लखन पांडे सब इंस्पेक्टर ललन यादव को बोलते हैं, यादव जी एक बार फिर से आप उस नेता को गिरफ्तार करने जाइए, इस बार मैं आपके पीछे आपके सपोर्ट में रहूँगा और दिखाता हूँ उस नेता की औकात क्या होती है। और दोस्तों पूरे पुलिस फोर्स का बंदोबस्त करके उस रैली वाला स्थान पर पहले ही पुलिस फोर्स को वहाँ भेज दिया जाता है और इंस्पेक्टर राम लखन पांडे भी वहाँ पहुँच जाते हैं और 2-3 कांस्टेबल को लेकर सब इंस्पेक्टर ललन यादव सीधा मंच पर पहुँचते हैं और बोलते हैं, नेताजी आपके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट लेकर मैं आया हूँ, आपके खिलाफ कई मुकदमा थाने में पेंडिंग पड़ा है और सारा केस अब खुल गया है और आपको अब जेल में जाना पड़ेगा। दोस्तों ये देखकर वो नेता बलवंत अपने पूरे समर्थक को एक नज़र डालता है और दूसरा नज़र सब इंस्पेक्टर ललन यादव पर डालता है और माइक को अपने हाथ में लेकर बोलता है कि ये वो पुलिस वाला है जिसको मैं थाने में अभी पीट के आया हूँ, अब फिर से ये मुझे गिरफ्तार करने आया है, आज लगता है इसकी सामत आई है। और दोस्तों कहकर जोरदार थप्पड़ ललन यादव को मारना ही चाहता था, तब तक इंस्पेक्टर राम लखन पांडे उसका हाथ जोर से पकड़ लेते हैं और दोस्तों दूसरे हाथ से जोरदार थप्पड़ उस नेता के गाल पर मारते हैं। दोस्तों ये देखकर आम जनता एकदम बिल्कुल सन्न रह जाती है, वहाँ बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस आ जाता है। नेता को सपने में गुमान नहीं था कि कोई पुलिस वाला उन्हें थप्पड़ भी मार सकता है, वो भी भरे मंच पर। दोस्तों नेता के हाथ से माइक छूट जाता है और नेता चिल्लाते हुए क्रोध से पागल हो जाता है और बोलता है, इंस्पेक्टर शायद तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ, इस जिले में मेरा राज चलता है, पुलिस मेरी जेब में रहती है, बड़े बड़े तुम्हारे ऑफिसर मेरे इशारा पर नाचते हैं और तू मुझे गिरफ्तार करेगा, तूने मुझे थप्पड़ मारा। तभी दोस्तों इंस्पेक्टर एक कदम आगे बढ़ते हैं और जोर से बोलते हैं, हुक्मरानी का नशा छोड़ दे नेता बलवंत, अब यहाँ तेरा नहीं कानून का राज चलेगा। पुलिस अब तेरे इशारे पर नहीं नाचेगी, बल्कि पुलिस अब तेरे पिछवाड़े में डंडा करेगी। दोस्तों नेता बलवंत एक बार अपने समर्थक की तरफ देखता है और जोर से बोलता है, इंस्पेक्टर मैं नेता हूँ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तभी इंस्पेक्टर एक एक शब्द को चबाते हुए बोलते हैं, सही कहा नेताजी आपने, मैं आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन मैं आपका राजनीतिक करियर को जमीन में दफन कर दूंगा, उसे तबाह कर दूंगा। आपकी औकात 2 कौड़ी की हो जाएगी। आपने थाने में घुसकर पुलिस वाले को मारा है, अब पता चलेगा पुलिस की पावर क्या होती है। दोस्तों नेता ऐंठते हुए और अंदर से डरते हुए बोलता है, तू एक मामूली सा अदना सा इंस्पेक्टर मुझे धमका रहा है, मुझे। तभी वो इंस्पेक्टर अपने कमर से हथकड़ी निकालते हैं और बोलते हैं, नेता जब हथकड़ी लगती है ना, नेता और माफिया गुंडे सब बराबर हो जाते हैं। और उसके हाथों में हथकड़ी लगाते हुए बोलते हैं, तू तो गली का एक खुजली वाला कुत्ता है और तुम्हें इस मंच से लेकर थाने तक घसीटते हुए ले जाऊंगा, देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। दोस्तों उस भीड़ में से कई आवाज़ आती है कि हम नेताजी को गिरफ्तार नहीं होने देंगे। तभी इंस्पेक्टर राम लखन पांडे माइक उठाते हैं, माइक पर जोर से बोलते हैं कि आम पब्लिक से मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, ये नेता आप लोगों को गुमराह कर रहा था, ये आपका रक्षक नहीं भक्षक है, इसके ऊपर कई केस दर्ज हैं, हत्या का, रंगदारी का, हफ्ता वसूली का, गांजा चरस का, माफियागिरी का, और आप लोग इसे सपोर्ट कर रहे हैं।
आने वाली आपकी पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। आप लोगों को नेता से डरने की जरूरत नहीं है, अब मैं आ गया हूँ। और जिसे ये नेता पसंद नहीं है वो जा सकते हैं, और जिसे नेता को बचाना है वो यहीं रुके। दोस्तों लगभग 90% लोग वापस चल जाते हैं, कुछ उसके अमचे चमचे बेलचे वहाँ रुक जाते हैं। ये देखकर इंस्पेक्टर रामलखन पांडे मुस्कुराते हैं और अपने पुलिस फोर्स को जोर से बोलते हैं चार्ज। दोस्तों फिर क्या था, उसके मुट्ठी भर समर्थक को पुलिस घेर लेती है और वो डंडा बरसता है। दोस्तों वो डंडा बरसता है जिसकी कोई सीमा नहीं थी। सभी समर्थकों को रस्से से बांधा जाता है और नेताजी को हथकड़ी लगाकर रामलखन पांडे पैदल और उसके पीछे पीछे उसके समर्थक को घसीटते हुए थाने लाते हैं। तभी वो नेता बलवंत रामलखन पांडे को बोलता है कि इंस्पेक्टर तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, मेरे एक फ़ोन से सैकड़ों गुंडे यहाँ आएंगे और तुझे गोली मार के चले जाएंगे। इंस्पेक्टर रामलखन पांडे बड़ा ही अदब से बोलता है, नेताजी अपना ये शौक भी पूरा कर दीजिए, और अपना फ़ोन उन्हें निकाल कर देता है। दोस्तों नेताजी कहीं फ़ोन करते हैं और थोड़ी देर में 2-3 गाड़ी वहाँ आती है, उसमें से 10-12 गुंडे निकलते हैं और चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब बोलते हैं इंस्पेक्टर साहब नेताजी को छोड़ दीजिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। दोस्तों अपने हाथ में हथियार लहराने लगते हैं। दोस्तों इंस्पेक्टर रामलखन पांडे उन्हें देखकर मुस्कुराते हैं और बोलते हैं बेटा कभी हथियार चलाए भी हो कि सिर्फ रखते हो। दोस्तों वो गुंडा सकपका जाता है और तभी इंस्पेक्टर रामलखन पांडे अपने होल्स्टर से पिस्टल निकालते हैं और उस हथियार वाले गुंडे के ऊपर धाए से फायर कर देते हैं। गोली उसके सिर में लगती है और वहीं चक्रघिरनी की तरह गिरकर मर जाता है। बाकी गुंडे सर पे पैर रख के भाग जाते हैं। दोस्तों तभी इंस्पेक्टर रामलखन पांडे बोलते हैं सब इंस्पेक्टर ललन यादव को, इस गुंडे के ऊपर केस दर्ज करो और लिखो इसने इंस्पेक्टर को मारने की कोशिश की और जवाबी कार्रवाई में मारा गया। उसके बाद नेताजी की तरफ घूमते हैं और बोलते हैं देख लिया नेताजी आपके गुंडे कितने दमदार हैं, और कोई अरमान हो तो पूरा कर लो, और उसे थाने में ले जाकर सीधा लॉकअप में डाल देते हैं। और उसके बाद बोलते हैं कि मैं पहले ये डिसाइड कर लूँ कि आपके ऊपर धारा कौन कौन सी लगानी है, फिर मैं आपकी खातिरदारी अच्छे से करूँगा। आपका पिछवाड़ा लाल ना कर दिया तो मेरा नाम भी इंस्पेक्टर रामलखन पांडे नहीं। आपने सब इंस्पेक्टर को थाने में घुसकर मारा है, अभी पता चलेगी पुलिस की औकात। दोस्तों इंस्पेक्टर रामलखन पांडे उसके ऊपर केस दर्ज करने लगते हैं। तभी थाने में डीएसपी साहब गाड़ी आती है और आते ही डीएसपी साहब गाड़ी से उतरते हैं और गुस्से से उबलते हुए सीधे थाने में प्रवेश करते हैं और सीधा इंस्पेक्टर रामलखन पांडे के सामने जाकर बोलते हैं इंस्पेक्टर तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। बलवंत बिहारी जी इस इलाके का विधायक हैं, इनका मान सम्मान है, इसे तुरंत छोड़ दो, ये तुम्हारी औकात से बाहर की चीज़ है। दोस्तों इंस्पेक्टर रामलखन पांडे अपने कुर्सी से खड़ा होते हैं और डीएसपी की आंखों में आंखें डालकर बोलते हैं औकात, पुलिस की औकात शहर में कानून व्यवस्था लागू करना होता है, न कि नेताओं की दलाली करना। ये जनता का सेवक नहीं जनता का गुनाहगार है। दोस्तों डीएसपी साहब बड़ा ही रोब से बोलते हैं इंस्पेक्टर मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, मैं डीएसपी हूँ और मेरा हुक्म तुम्हें मानना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी नौकरी जा सकती है। दोस्तों इंस्पेक्टर साहब उसी अकड़ के साथ बोलते हैं डीएसपी साहब मैं नौकरी कानून की हिफाजत करने के लिए करता हूँ, न कि नेताओं के तलबे चाटने के लिए। अब ये नेता बलवंत आप जितना भी जोर लगा लो अदालत से ही रिहा हो सकता है। दोस्तों गुस्से में डीएसपी साहब टेबल पर जोरदार मुक्का मारते हुए बोलते हैं कि पांडे तुम्हें इसका अंजाम पता है, तुम सिस्टम के खिलाफ जा रहे हो। तभी इंस्पेक्टर पांडे उसी अंदाज में जोर से बोलते हैं डीएसपी साहब मैं सिस्टम के खिलाफ नहीं जा रहा हूँ, बल्कि मैं सिस्टम के गद्दारों के खिलाफ जा रहा हूँ। अरे आपको शर्म आनी चाहिए, थाने में घुसकर एक नेता गुंडागर्दी करता है, एक सब इंस्पेक्टर को मारता है और आप उसकी तलवे चाट रहे हो, उसको छुड़ाने आए हो। अरे कैसे पुलिस वाले हो। दोस्तों बेशर्म डीएसपी फिर भी अकड़ते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें 1 घंटे में सस्पेंड करवा सकता हूँ। दोस्तों ये सुनकर इंस्पेक्टर जोर जोर से हंसने लगते हैं। उसको हंसता देख डीएसपी शॉक हो जाता है, उसका चेहरा देखने लगता है। तभी एक कांस्टेबल बोलता है साहब ऐसी गलती मत करना, एक बार मैं इनके साथ था, ये किसी थाने में पोस्टेड थे और मैं नया नया रिक्रूट भर्ती होकर आया था, किसी डीएसपी ने इन्हें सस्पेंड करवा दिया था एक अपराधी को छुड़ाने के चक्कर में, और ये रामलखन पांडे साहब उस अपराधी का लॉकअप में ही गर्दन काट दिए थे और लास्ट में वो डीएसपी साहब ही फंस गए थे। दोस्तों वो नेता बलवंत ये सारा बात सुन रहा था। दोस्तों सुनते ही उसके तिरपन काम जाते हैं और जोर से चिल्लाते हुए बोलता है डीएसपी इसे सस्पेंड मत करवाना, इसे सस्पेंड मत कराना भैया, नहीं तो मुझे मार डालेगा, बस मुझे तुम छुड़ाने का इंतजाम कर दो। दोस्तों डीएसपी साहब चुपचाप अपना सब मुल्क वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों डीएसपी साहब बड़े बड़े नेताओं से उसकी पैरवी करने लगते हैं उसका बेल बनवाने का। दोस्तों 3-4 घंटा गुजरता है, तभी एक सरकारी वकील उसका बेल ऑर्डर लेकर वहाँ आता है। अब बोलता है नेताजी को छोड़ दो। तभी इंस्पेक्टर रामलखन पांडे बोलते हैं मैं आपका ही इंतजार कर रहा था, आइए वकील साहब बैठिए। उन्हें एक कुर्सी देता है, वकील साहब बड़ा ही गर्व से साथ वहाँ बैठ जाते हैं।
अब बोलते अब दिखाता हूँ नेता की औकात क्या होती है। और दोस्तों कांस्टेबल को इशारा करते हैं कि नेता बलवंत को बाहर निकालो। और दोस्तों नेता बलवंत को एक टेबल पर लिटा दिया जाता है। दो हाथ दो कांस्टेबल पकड़े हुए थे। और दोस्तों इंस्पेक्टर राम लखन पांडे उस नेता से बोलते हैं, तेरी इतनी औकात, तू थाने में घुसकर एक सब इंस्पेक्टर को मारेगा, गुंडागर्दी करेगा, पुलिस वाले पर हाथ उठाएगा। और दोस्तों एक बार इशारा करते हैं सब इंस्पेक्टर ललन यादव को। फिर क्या था दोस्तों, ललन यादव लाठी लेकर उनके ऊपर टूट पड़ता है और वो पिटाई, वो पिछवाड़ा लाल होता है। नेता बाप बाप चिल्लाने लगता है। दोस्तों ये पिटाई देखकर वकील काफ़ी शक पका जाता है और इंस्पेक्टर राम लखन पांडे बोलते हैं, वकील साहब देख रहे हैं आप, ये है गुंडागर्दी का नतीजा। और इसको छोड़ाने डीएसपी साहब आए थे, वो तो चले गए, अब आप आए हो, अब आप देख लो ऐसे गुंडे को छोड़ना चाहिए या नहीं। अगर आप इन्हें छुड़ाना चाहते हो तो आपका भी अंजाम यही हो सकता है। दोस्तों ये सुनकर वकील के छक्के छूट जाते हैं और वहाँ से वो सरपट भाग जाता है। दोस्तों एक दिन रिमांड पर रखने के बाद तीसरे दिन उनकी पेशी होती है अदालत में। इधर इंस्पेक्टर राम लखन पांडे आम पब्लिक से मिलकर उस नेता का खौफ ख़त्म कर दिए थे। आप बोले थे अगर आप अपनी सलामती चाहते हैं, अपने बच्चे का करियर चाहते हैं कि अच्छा हो और ये नेता की दादागिरी ना चले, तो आप सबको गवाही देनी पड़ेगी। दोस्तों उनकी बातों में आकर आम पब्लिक पूरे गवाही देते हैं। सारा सबूत उस नेता के खिलाफ था और जज साहब उसे 7 साल का कारावास सुनाते हैं और 15 साल के लिए इलेक्शन लड़ने पर रोक लगा देते हैं। दोस्तों एक तरह से कहा जाए उस नेता का राजनीतिक करियर पूरा तबाह हो गया था। उसके बाद पुलिस वाले उसे जेल में ले जाते हैं और जाते जाते एक बार वो पलटकर इंस्पेक्टर राम लखन यादव की तरफ देखता है। इंस्पेक्टर राम लखन यादव मुस्कुराते हुए बोलते हैं, नेताजी इतना प्रसाद काफ़ी है या इससे भी ज़्यादा चाहिए। दोस्तों नेता मुंह घुमाकर वहाँ से चला जाता है। दोस्तों अब नवगछिया में कानून का राज चल रहा था। दोस्तों आपको क्या कहना है इस वीडियो पर, और इंस्पेक्टर राम लखन पांडे के लिए छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें आवश्यकता है। दोस्तों हमें सपोर्ट कीजिए और दोस्तों अब हमें आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।